मिडिल ईस्ट में दशकों से तनाव है, लेकिन हाल ही में मिडिल ईस्ट जंग का मैदान बन चुका है। कब कहां बम और मिसाइल दागी जाए, कोई नहीं जान सकता। क्षेत्रीय संघर्ष की बात करें तो इसराइल का इंतकाम दुनिया में मशहूर रहा है। हमास के इसराइल पर हमले के बाद इसराइल ने गाजा को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। सब कुछ धुआं धुआं कर दिया है। हमास के हमदर्द सामने आए। यमन के हूतियों और लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को भी इसराइल ने खदेड़ दिया। और बात लेबनान के पेजर धमाकों की करें तो हिजबुल्लाह के आतंकी मारे गए और 3000 लोग घायल हो गए। तो इसके पीछे की कहानी से भी अब पर्दा उठ चुका है। इस पेजर ऑपरेशन की कहानी का खुलासा मोसाद के 2 सीनियर रिटायर्ड एजेंट्स ने किया है। ये दुनिया के वो सबसे खतरनाक एजेंट्स हैं जिन्होंने हमेशा अपने देश के दुश्मनों को एक सख्त संदेश दिया है। और वो संदेश ये रहा कि हमारे साथ खिलवाड़ मत करो वरना मारे जाओगे। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के 2 पूर्व एजेंट्स जिन्होंने पेजर ब्लास्ट ऑपरेशन और अगले दिन वॉकी टॉकी ब्लास्ट ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी। दोनों एजेंट्स ने विस्तार से बताया कि कैसे उन्होंने हिजबुल्लाह को इजरायल से डिवाइस खरीदने और आतंकियों के खिलाफ उनका इस्तेमाल करने के लिए उन्हें चकमा दिया। एजेंट्स ने खुलासा किया कि हिजबुल्लाह को खुद उनके हाथों से नुकसान पहुंचाने का आइडिया बहुत पुराना था। हिजबुल्लाह के लोगों की आंख में धूल झोंककर उन्हें धोखा देने का यह ऑपरेशन करीब 10 साल पहले वॉकी टॉकी के उस दौर में शुरू हुआ था जब आतंकी संगठनों में इस डिवाइस का भरपूर इस्तेमाल होता था। इस डिवाइस का यूज इजरायल ने हथियार की तरह किया। एजेंट्स ने बताया कि ये डिवाइस इजरायल में मोसाद ने खुद बनाई थी, जिसमें बैटरी के अंदर विस्फोटक डिवाइस लगाई गई थी। पूर्व एजेंट्स ने कहा कि हिजबुल्लाह ने 16,000 से ज्यादा विस्फोटक वॉकी टॉकी खरीदे थे। इसके बाद ये इजरायल पर निर्भर था कि उन्हें अपने उस हथियार को कब और कैसे एक्टिव करना है। हमने लंबा इंतजार किया, उन्हें भनक तक नहीं लगने दी कि जिस खिलौने को वो अपने काम की चीज मानकर 24 घंटे साथ रखते हैं, अपना सीक्रेट प्लान उस पर एग्जीक्यूट करते हैं, वो वॉकी टॉकी नहीं बल्कि उनकी मौत का सामान था। एजेंट से सवाल पूछा गया कि क्या हिजबुल्लाह को पता था कि वो इजरायल से वॉकी टॉकी खरीद रहे हैं, तो पूर्व एजेंट्स ने कहा जाहिर है कि उन्हें नहीं पता था कि वो इसे इजरायल से खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा यह पुराना सीक्रेट मिशन था। वॉकी टॉकी आज भी कई जगह इस्तेमाल होता है, खासकर वॉर जोन में, इसलिए हमने पुरानी मैसेजिंग डिवाइस पर फोकस किया। मोसाद ने एक ऐसा उपकरण बनाने की योजना बनाई जो हिजबुल्लाह के आतंकवादियों की जेब में रहकर हर समय वो मौजूद रहे, और वो था एक पेजर। पूर्व एजेंट्स ने कहा दुनिया भर में पेजर आउट ऑफ फैशन हो चुका है, लेकिन हिजबुल्लाह अभी भी इसका उपयोग कर रहा था। हमारी टीम ने 2022 में ऑपरेशन के दूसरे चरण को एग्जीक्यूट करने पर फोकस किया। तब पता चला हिजबुल्लाह गोल्ड अपोलो नाम की ताइवानी कंपनी से पेजर खरीद रहा था। इसे बम बनाने के लिए हमें इसका साइज थोड़ा बढ़ाने की जरूरत थी। हमने सोचा कि आम लोगों को इससे खतरा ना हो, इसलिए महज इतना बारूद लगाया जाए कि केवल पेजर हाथ में लेने वाला शख्स ही घायल हो या फिर वो मारा जाए, यानी टारगेट के पास बैठे लोगों को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। ऐसा कम से कम नुकसान सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। मोसाद ने रिंगटोन का परीक्षण किया जो इतना आकर्षक हो कि कोई व्यक्ति इसे अपनी जेब से निकाल सके। उन्होंने ये भी परीक्षण किया कि किसी व्यक्ति को पेजर का जवाब देने में कितना समय लगता है। पूर्व एजेंट्स ने बताया कि मोसाद अपने पेजर पर गोल्ड अपोलो नाम का इस्तेमाल करना चाहता था, जिसके लिए उन्होंने हंगरी में एक बिल्डिंग खरीदी और शेल कंपनियां खड़ी की ताकि मोसाद के साथ साझेदारी करने के लिए ताइवान के लोगों को भी धोखा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि ताइवान की कंपनी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि वो मोसाद के साथ काम कर रहे हैं। इसी तरह से हिजबुल्लाह को भी नहीं पता था कि वो सीधे अपने काल यानी मोसाद से डील कर रहा था।